नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। पिला माने आज जो क्लास रहबो आपनकर ओएसएससी सिविल जेई रो रिवीजन क्लास रो ये रहिबो क्लास नंबर 2 या पूर्व गुटे जो क्लास नंबर 1 अपलोडेड हे सारची जेमति हम कहि रखथिले पिला माने आपनको 100 क्वेश्चन एनालिसिस करबा कहार जोटा कि आपनकर 16 जुलाई रे आपनकर जो परीक्षा हेतिला आपनकर ओएसएससी जेई रो जोटा कि मेन टेक्निकल एग्जामिनेशन हेतिला सेथिरो आपन मानकर जो क्वेश्चन एनालिसिस अनुसार हमें सेही अनुसार क्वेश्चन को डिस्कशन करछे। तो क्लास रे आपनकर 1 नंबर और 2 नंबर क्लास रे आपन 2 नंबर क्वेश्चन एनालिसिस हेतिला सेट डी रो माने कथिबे आपनकर डी सेट रो जोटा कि 1 नंबर क्वेश्चन रो एनालिसिस होरि सारदिला। 2 नंबर आपनकर इरिगेशन इंजीनियरिंग रो केतरा प्रॉब्लम हमें फर्स्ट क्लास रे सॉल्व करथिले आउ जतिक प्रॉब्लम बाकी हेतिला आज हमें एही 2 नंबर क्लास रे जोटा कि पूरा कंप्लीट इरिगेशन इंजीनियरिंग रो जतिक मैथमेटिकल क्वेश्चन अछि इंपोर्टेंट मैथमेटिकल क्वेश्चन अछि हमें ता विषय आलोचना करबा। ठीक अछि बोला माने आज का क्लास को आगो को बढ़ी कि नबा देखिबा क्लास नंबर 2 को देखि नबा एटा आपनकर क्लास नंबर 1 रे मेंशन हो जाय छै क्लास नंबर 2 कर देबे। ठीक अछि माने किछ असुविधा नै तो आगो बढ़िबा देखिबा आज का क्लास रे फर्स्ट क्वेश्चन आपनकर कोड छाडी दिला हमें कोटू नै जिबा जमते कि आम 10टा क्वेश्चन से आलोचना करते तो 11 नंबर क्वेश्चन लो आम आलोचना करवा कौटू इरिगेशन इंजीनियरिंग पिला माने इरिगेशन इंजीनियरिंग जोटा कि 11 नंबर क्वेश्चन को आम आसीगले। तो प्रथम क्वेश्चन पचारा व्हाट इज द कंसेप्टिव यूज ऑफ क्रॉप इन द मंथ ऑफ अप्रैल हैविंग ए कंसेप्टिव यूज कोएफिशिएंट इक्वल टू 0.80 एंड पैन इवापोरेशन इज 35 सेंटीमीटर। आपन कहला कंसेप्टिव आपनकर जोटा कि यूज रहबो क्रॉप कहार आपनकर अप्रैल मासर सेटा जे आपनकर जोटा कि कोएफिशिएंट ऑफ इक्वल आपनकर हे जो कोटा कंसेप्टिव इक्वल जोटा खै जाउची कोएफिशिएंट हे जाउची 0.80 और पैन इवापोरेशन 35 सेंटीमीटर ताहले आपन मानकर जोटा कि कंसेप्टिव यूज ऑफ क्रॉप अप्रैल मासरे कतिक आमे केमते बाहर करबा। ठीक अछि पिला माने सिंपल रहबो क्वेश्चन ओनली फार्मूला मु कहि रखुची पिला माने आउ यार वीडियो लास्ट रे पिला माने जेमिति का कि आपन को पीडीएफ अपलोडेड हबो इरिगेशन इंजीनियरिंग रो जेतिक इंपोर्टेंट फार्मूला अछि विथ डेरिवेशन एंड आपनकर तार एक्सप्लेनेशन सहित। ठीक अछि पिला माने मु टोटल पीडीएफ आपन प्रोवाइड कर देबी टेलीग्राम जॉइन करंतु आपन सेठी पीडीएफ इजीली पाइ जिवे किछि असुविधा होबनी सब सब्जेक्ट वाइज पूरा इंडिविजुअल प्रॉब्लम रो जोटा कि जतिक फार्मूलाज अछि। ठीक अछि पिला माने तार फार्मूला मु आपन को प्रोवाइड कर देबी तार किछि किछि एग्जांपल्स मध्ये सेठी रहिछि आपन ताकू मध्ये फॉलो करि परिबे। ठीक अछि पिला माने आगो बढ़िबा देखिबा यार सॉल्यूशन कोन अछि ये देखो फार्मूला रे आपन ईटी दैट इज इक्वल टू के इनटू ईपी के मतलब आपन कोएफिशिएंट आपन गला कंसेप्टिव कोएफिशिएंट जो कि 0.80 मेंशन होइछि तापर पैन इवापोरेशन दैट इज ईपी आपन डिनोट कर देले जोटे कि आपन हे जिवो कोन 35 सेंटीमीटर। ठीक अछि पिला माने ताळनो तेनो आपन ईटी आपन बाहर कर देले जोटा कि आपन अप्रैल मंथ रो कंसेप्टिव यूज हे गला सेटा आपन कोन जो 28 सेंटीमीटर मन रखिथिबे सेंटीमीटर रे ही आंसर आसीबो काहे कि ना कोएफिशिएंट रो कोनसी प्रकार यूनिट नाही एवं सेंटीमीटर रे हमें कोनसी प्रकार बिना यूनिट वाला जोटा कि मल्टीप्लाई कले ओनली सेंटीमीटर आसीबो तो आपन उत्तर 28 सेंटीमीटर हे जाउची उत्तर ए हे जिवो बुझि पाले पिला माने परवर्ती क्वेश्चन बढ़ि जिवा परवर्ती क्वेश्चन होची देखिबा परवर्ती क्वेश्चन पिला माने देला दे कंप्यूट द टोटल कंसेप्टिव यूज ऑफ ड्रेनेज बेसिन बाय पेनमैन्स फार्मूला। तो पेनमैन फार्मूला आपन को जाना थिबा दरकार पेनमैन फार्मूला कोन। ठीक अछि पिला हम जहा को सीयू रे आपन डिनर कराय थाय मने रखिथिबे पेनमैन को सीयू रे आपन डिनर करथबा हमें आ सेटा पतार फार्मूला कोन सेटा जे फार्मूला जति निश्चित बारे फार्मूला रे आपन पुट करंतु कांसेप्ट जोडे कंप्यूट करबे टोटल कंसेप्टिव यूज ड्रेनेज सिस्टम रो ड्रेनेज बेसिन रो जोडा कि टोटल कंसेप्टिव यूज केते बाहर पड़ो। ठीक अछि पिला माने तो गिवन कोन होला स्लोप ऑफ सैचुरेशन ऑफ वेपर प्रेशर जोडा कि वी एस आपन चार्ट रे आपन व्यवहार होला 40 डिग्री सेल्सियस is 2.95 mm of Hg per degree Celsius and the net incoming solar radiation is 5.705 mm of evaporative water per day. तो assume EA that is equal to 18.07 mm per day. तो psychrometric constant given होची 0.49 mm per of Hg per degree Celsius। तो आपनकर जोटे कि टोटल कंसेप्टिव यूज आपन ड्रेनेज बेसिन पचला तो फार्मूला अनुसार आपन आंसर केमते काढिबे पेनमैन्स फार्मूला आपन जणाते दरकार जोटा कि इक्वल टू कोन हे जिवो a.hn प्लस ea.y तार होल जोटा कि डिवाइडेड बाय हे जो a प्लस y आपन को से अनुसार समस्त डाटा गिवन अछि डाटा गिवन को मु लेखुनी ओनली फार्मूला विथ आंसर को पुट कर दोछि डाटा गिवन को आपन एज्यूम करया पड़िबो। ठीक अछि पिला माने तो e रे वैल्यू ऑलरेडी गिवन अछि e रे वैल्यू आपन को गिवन रहिछि तापर आपन को जोटा कि साइकोमेट्रिक कांस्टेंट वैल्यू गिवन अछि 0.49 जोटा कि आम y रे डिनोट करथाउ। ठीक अछि पिला माने गामा बा y टा आपन जेमति भी डिनोट कर परिबे तो आपनकर जोटा कि 0.49 हे गला आपनकर साइकोमेट्रिक कांस्टेंट आउ ता सहित
जोटा कि सोलार रेडिएशन आपंकर कौन हो एच एन आम डिनोट कले सोलार रेडिएशन को से अनुसार फर्मुला पुट कले आप बाहर 17.01 पर mm पर डे आप उत्तर हो ए बुझीपारे पे परवर्त क्वेश्चन बढ़ी जाए कि ना आप फर्मुला पुट करूँ आंसर बाहर कौ जगह कौन फर्मुला बाहर फर्मुला को रट्टा मारिक जातु ठीक अच्छे पे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जाए परवर्त क्वेश्चन देखिए देखा पे डिटरमाइन द फील्ड कैपेसिटी व्हेन द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 9.8 kilonewton per meter cube and volume of water stored in unit area of soil is 28 meter cube. The dry unit weight of soil is 18 kilonewton per meter cube and the depth of root zone of the plant is 7 meter. आप डेप्थ ऑफ रूट जोन देदेला मूल तार 7 मीटर गभीरता रही कहला ड्राई यूनिट सॉइल आपंकर सॉइल जोटा कि ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल आपंकर 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब रही यूनिट एरिया ऑफ सॉइल रहीगला 28 मीटर क्यूब एवं ता सहित वेट ऑफ वाटर जोटा कि वाटर यूनिट रहीगला आपंकर 9.8 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब तो आपंकर फील्ड कैपेसिटी पचला सिंपल क्वेश्चन आप फॉर्मूला एची मु कहि दोची केमतिया फॉर्मूला वी हैव ए फील्ड कैपेसिटी एफ दैट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू कौन हो वेट ऑफ वाटर रिटेन इन यूनिट एरिया ऑफ सॉइल वेट ऑफ वाटर आपको 9.8 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होची वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल तो ड्राई सॉइल सेम वॉल्यूम रो केतिको आपको वेट रही सेटा को हम डिवाइड करंतु आपन फील्ड कैपेसिटी बाहर जिवो ठीक अछि पुरा तो वेट ऑफ वाटर रिटेन इन यूनिट एरिया ऑफ सॉइल दैट इज इक्वल टू हम लिखले गामा w दैट इज इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन यूनिट एरिया तो आपको 9.8 जोटा रहीगला कोन वेट ऑफ वाटर यूनिट एरिया ता सहित जोटा कि वाटर स्टोर्ड यूनिट एरिया आपको 28 हिगला तेणु आपको वैल्यू बाहर गेला 200 जोटा कि 74.4 किलोमीटर नेक्स्ट आम कौट की जोटा कि ड्राई सॉइल आप काढ़ा ड्राई सॉइल ओनली कौन गिवन अच्छी ड्राई सॉइल आम गिभेन अच्छी जे 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब जोटा कि वेट यूनिट एरिया आप रही ठीक है बोला वेट यूनिट रही वेट दे दीजिए 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब जोटा कि ड्राई यूनिट ऑफ द सॉइल बट हियर इज नॉट गिभेन द ड्राई स्टोर जोटा कि यूनिट एरिया ऑफ द सॉइल आप ड्राई सॉइल दे ना तेणु आप केमती काढ़े तो वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल YD इंटू डी तो हेयर YW है आप यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड YD आपला यूनिट वेट ऑफ द सॉइल ताहले आप 18 गुणन 7 करूँ ठीक अच्छे पे 18 इंटू 7 कहीं डेप्थ ऑफ रूट जोन दे दी तेणु आपंकर 18 इंटू 7 होगा जोटा कि 126 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब तेणु आप डिवाइड कर दिखाँ 274.4 किलोन्यूटन को आप क्या सहित 126 डिवाइड करूँ जोटा वैल्यू बाहर 2.178 मीटर स्क्वायर आपंकर आंसर ए हो बुझीपारे पे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जा परवर्त क्वेश्चन कौन देखिए परवर्त क्वेश्चन पचारा डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन यूनिट एरिया ऑफ यूनिट weight of water is 9.8 kilonewton per meter cube dry unit of soil is 17 kilonewton per meter cube field capacity given अच्छी 2.35 meter square and depth of the root zone of the nine plant आपको सही क्वेश्चन को आपको एटा डिफरेंट वे रे आपन देला एठी आपन कहला डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड आपन वाटर जो वॉल्यूम काढे कहला एठी आपन फील्ड कैपेसिटी गिवन अछि सेठी आपन फील्ड कैपेसिटी मागुतला रूट जोन वैल्यू अछि 9 मीटर तेणु रूट जोन 9 मीटर वैल्यू अछि यूनिट सॉइल देला 17 किलो न्यूटन ताले 17 into 9 कर दियंतु आपन को हे जो ताहले आपन को सेटा गोटे वैल्यू बाहर जो जोटा कि आपन YD आप बाहर जो तो YW रो वैल्यू कौन देला YW रो 9.8 देछि ता सहित आपनकर मु जेमति फॉर्मूला पूर्व कहि रखिथिले से फॉर्मूला को अप्लाई करंतु क्वेश्चन आंसर बाहर जो डिवाइड करिया कहूची जेटा कि F इक्वल टू आपनकर कोन होची YD इनटू आपनकर D रहि गेला आ F होची ता सहित मल्टीप्लाई करले F को एपड को नै आसले तो से अनुसार आपन आंसर बाहर जीवो 36.69 मीटर क्यूब जोटा कि आपनकर सॉइल यूनिट रो वाटर एरिया आपन को बाहर जीवो वाटर एरिया टा आपन को बाहर जीवो जेमति पूर्व क्वेश्चन आपन देखो पूर्व क्वेश्चन देखले जानि परिबे जे एडी आंसर टा देखंतु एडी देखंतु गिवन थिला 28 मीटर क्यूब देथिला एटा आपको पचारछि आ एटी पचारतला फील्ड कैपेसिटी किंतु एटी फील्ड कैपेसिटी से क्वेश्चन गिवन होछि ठीक अछि पिला माने तो एठी आपको फील्ड कैपेसिटी गिवन होछि तो आपनकर जो यूनिट एरिया टा पचारछि सिंपल क्वेश्चन टा उल्टा करछि तो फार्मूला गुटी रहइबो गुटे फार्मूला को आप माने कंतु आपको आंसर पाइबो ठीक अछि पिला माने तो से अनुसार आपको 36.69 मीटर क्यूब आपको आंसर हिजो परवर्त क्वेश्चन बढ़ि जा परवर्त क्वेश्चन कोन से देखिबा परवर्त क्वेश्चन कोन देला जे ग्रॉस कमांड एरिया ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटरी is 800 hectares 80% of which cultivable irrigable the intensity of irrigation of rabi season is 50% and the average duty at the head of the distributary is 2000 hectares per cubic per meter per second determine the discharge for the head of the distributary आपनकर पचला सीसीए आपनको कोन जे कि कल्टीवेटेबल आपनकर कमांड एरिया
कौन हो आपको क्वेश्चन पचार डिस्चार्ज काढ़ा कहार हेड डिस्ट्रीब्यूटर डिस्चार्ज काढ़ा ठीक अच्छे पे तो तापाई आप फर्मुला कौन अप्लाई करेंगे कल्टिवेटेबल जोटा कि कमांड एरिया जोटा कि आम सीसी कही था तो सीसी इक्वल टू 8000 इंटू 80% जोटा रही 0.8 मल्टीप्लाई करूँ 80/100 कर दिखाँ से 6400 जोटा कि कल्चरेबल इरिगेबल जोटा कि आप इरिगेबल कल्चरेबल एरिया आप ठीक अच्छे पे जोटा कि 6400 हेक्टर हो गला से अनुसार द एरिया टू बी इरिगेटेड एटा आप इरिगेबल एरिया थिला आउ इरिगेटेड कौन केतिक होबा दरकार तो सीसीए इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन तो सीसीए केते रही गला आपन बाहरी गला सेठी हम 6400 हेक्टर ता सहित जोटा कि इंटेंसिटी केते रही गला 0.5 दैट मींस 50/100% जो 50% देथिला तो जण आपन पाई गेले 32 हेक्टर जोटा कि आपन इरिगेशन होबार अछि ठीक छै बोला ताले वाटर रिक्वायर्ड फॉर द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर आपन पर हेक्टर को 2000 दरकार होची ताहले जोटा कि आपन 3200 हेक्टर केते हे जिवो 3200 डिवाइडेड बाय 2000 तो कर दियंतो आपन 1.6 क्यूमेक हे जिवो आपन उत्तर बी हे जिवो बुझी पाले पिला माने बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला आपन आंसर बुझी पारथिबे परवर्ती क्वेश्चन बुझिया परवर्ती क्वेश्चन अछि the monthly consumptive use value of paddy are 26.69 8.76 14.38 22.73 and 21.29 25.50 and 15.06 for the duration of the month from June to July तो जून जुलाई रे आपको पैडी रे जो कंसेप्टिव मंथ रे जोटा के डिटेल्स दे देला व्हाट इज द एवरेज डेली कंसेप्टिव यूजेस आपको एवरेज डेली कंसेप्टिव यूज आपको पचला तेणु आपको जणा थिया दरकार जे जून जुलाई भितरे डे जोड़ा काउंट करिवे तो जून ले आपको 30 डेज गला 31 तापर आसिला जुलाई पर जून जुलाई आपको अगस्त आपको जेमते डेट रखिला आपको सेम से डेट गुडा को कैलकुलेशन पीरियड ऑफ ग्रोथ इन डेज ठीक है 30 31 31 31 30 एई भला आपनकर गोटे जून रु पुनी नेक्स्ट जुलाई तक ना कि जून पर जो जुलाई आछे से जुलाई तक नुहे ठीक है बोला क्वेश्चन आप बुझीथिबे तेणु आपनकर जोटा कि कंसेप्टिव हे जिवो तो पैडी कंसेप्ट यूज पर आपनको सब गुडा को मल्टी प्लस करंतु जोटा हे जिवो 137.41 सेंटीमीटर ठीक है बोला तो एवरेज डेली कंजम्पशन केते हे जिवो पीरियड ऑफ ग्रोथ इन डेज तो ता सहित आपन डिवाइड कर देतु तेणु एठी आपन क्वेश्चन ट्रिक रहिला जून पर जुलाई तो 2 मास आमे नै जिवा किंतु जदि सपोज 2022 रो जून रु 2023 रो जुलाई पर्यंत ठीक है बोला माने ए भले आपन कैलकुलेशन करिया पड़ियो बा आपनकर जोटा कि जून रु जुलाई भितर जोटा दिनटा को आपन पीरियड ऑफ ग्रोथ इन डेज आपको भलो कि जानि दरकार ठीक है बोला माने आगो बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन अछि कोन देखिबा परवर्ती क्वेश्चन देखियो पर यार आंसर आपन 7.5 mm हो जाउची जदि कंफ्यूजन किछि होउची सर पिला माने निश्चित कमेंट जणांतु परवर्ती क्वेश्चन जीवा परवर्ती क्वेश्चन कोन देला द सीसीए ऑफ ए वाटर कोर्स इज 1500 हेक्टर the intensity of sugar cane is wheat crop is 20% 40% आपन 20% आपन sugar cane की intensity दे देला ता सहित आपनकर सीसीए वैल्यू दे छि 1500 हेक्टर ता सहित एटी पचला the duties of the crops at the head of the water course are 730 hectares per cubic meter per second and 1600 hectares per cubic respectively दे देला तो calculate the design of discharge at the outlet assuming the time factor equal to 0.8 अपन टाइम फैक्टर देछि ता सहित आपन को पचला जे कैलकुलेट द डिजाइन डिस्चार्ज आपन को केते रहइबो ठीक अछि प्लान ठीक लेंदी रहइबो किंतु आपन बुझिबा को पड़िबो जे कोन कोन क्वेश्चन ले जति एंटर कराउछि तो एरिया ऑफ इरिगेटेड अंडर सुगर केन ठीक अछि प्लान तो सुगर केन केते एरिया रे आपन को हबो 1500 गुणन आपन को 2 जोरा कि 20% गिवन थिला तो 0.2 को आपन मल्टीप्लाई करन तो से भलिया व्हीट केते हबो व्हीट रे आपन को 1500 गुणन जोटा कि 0.4 आपन को जोटा कि इंटेंसिटी रहता ताकू मल्टीप्लाई करन तापर डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर सुगर केन पाई आपन डिस्चार्ज केते रहिबो 300 काहे ऊपर जो 300 हेक्टर बाहर थिला ताकू आपन 730 रे मल्टीप्लाई करन तो एटा आपन डिस्चार्ज हे जिवो से भलिया व्हीट रे भी डिस्चार्ज पाई गेले तो दुई जन का डिस्चार्ज केते हे गेला 0.743 आपन को जोटा कि डिस्चार्ज हेगला तेणु आपण मानकर जो एक्चुअल डिजाइन टू डिस्चार्ज एट द आउटलेट कोन हे जो 0.8 अछि तो 0.743 एक्चुअल डिजाइन अछि आ आपनकर जोटा कि आमे जोटा थ्योरेटिकल जोटा कि बाहर कोले तार डिजाइन टा केते रहबो तेणु आपण 0.92 क्यूमेक हे जिवो आपन को उत्तर डी हे जिवो ठीक अछि पिला माने बुझि पाले परवर्ती क्वेश्चन जिवा परवर्ती क्वेश्चन कोन सिखिया The transplantation of rice takes 18 days and the total depth of water required by the crop is 60 cm on the field. During the transplantation period, rain starts falling and about 10 cm of rain is being utilized to fulfill the rice demand. Find the duty of irrigation water required for rice assuming 25% losses of water in water courses. तो वाटर कोर्सेस रे कौन 25% लॉस हो जाउची राइस एजमिंग रे जोटा कि आपन ड्यूटी ऑफ इरिगेशन ले तो आपन को पचार छी कोन आपन पचार द ट्रांसपोर्टेशन लो जोटा कि आपन राइस रे जोटा कि वैल्यू कोन रहइबो रे केते क्यूबिक हेक्टर आपन जोटा कि ड्यूटी ऑफ इरिगेशन केते रहइबो आपन को पचार से क्वेश्चन ता तो आपन कोन हबो आंसर कोन हबो देखियो
देखो एक्स्ट्रा वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड आपको 60 - 10 कर दिंतु जोटा कि आप 60 - 10 होगा तो 50 सेंटीमीटर होगा तो ड्यूटी ऑफ इरिगेशन ऑफ वाटर तो ड्यूटी ऑफ इरिगेशन ऑफ वाटर कौन हो आप पूर्व ए फर्मुला पूर्व पढ़ी ठीक है पे क्वेश्चन आपको आसी परीक्षा ठीक है 86 फॉर 864 बी बाय डी आप 864 इंटू 18/50 आप उत्तर करदे 50 सेंटीमीटर निश्चित आपको बाहरी गला देखो ड्यूटी ऑफ इरिगेशन ऑफ वाटर होगा 311.04 जो कि हेक्टर पर क्यूबिक ता सहित ड्यूटी हेड ऑफ द वाटर कोर्स आप हेड ऑफ द वाटर कोर्स तार ड्यूटी केते रहबो आप 0.25 25% लॉसेस होची तो 1 - 0.25% करंतु जोटा कि 0.25 करंतु ता सहित मल्टीप्लाई करंतु 311.04 हेक्टर को आपन आंसर भाजो 233.28 हेक्टर ठीक अछि पिला माने क्यूमेक आपन को उत्तर हे जिवो परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन हो देखियो परवर्ती क्वेश्चन देला पिला माने व्हाट इज द साइज ऑफ द टाइटल okay what is the size of the title at an outlet of a 12 hectare drainage system if the DC is 2 centimeter and the tile grade is 0.5% assume the rugosity coefficient is 0.015 for the tile drain material आपनकर एज्यूम करियो कहला तो आपनको कहला साइज ऑफ द टाइल एट द आउटलेट आपनकर आउटलेट रो साइज रे टाइल आउटलेट टाइल रो साइज कोन हेबो आपनको चला वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द ड्रेन इन 1 डे आपन काटी दियंतु प्रथमे ठीक अछि पिला माने गुटे दिन रे आपनकर केते वॉल्यूम रो वाटर गुटे ड्रेनेज सिस्टम रे आउटलेट होउची देखो 12 हेक्टर होउची तो 1/100 into 12 into 10 to the power 4 ठीक अछि पिला माने हेक्टर को आपन कॉल देले जोटा कि आपन 12 मीटर क्यूब रे तो आपन जोटा कि 10 to the power 4 मल्टीप्लाई करले 1/100 ठीक अछि पिला माने तो आपन जोटा कि जो 1200 मीटर क्यूब पर डे ता सहित वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग द ड्रेन इन 1 सेकंड 1 सेकंड केते जो सेही भले आपन 1200 डिवाइडेड बाय 24 24 into जोटा कि 3600 आपन जोटा कि जो 1 by 72 मीटर क्यूब पर सेकंड जोटा कि आपन जोटा कि डेसिमल ले कन्वर्ट कराइनी ठीक अछि माने तो q आपन पाई गेले तो q दैट इज इक्वल टू 1 by n a into a r to the power 2/3 into s to the power half आपन इस वैल्यू जानते दरकार a रो वैल्यू आपन पाई d स्क्वायर बाय 4 जोटा कि एरिया देखो p हे गेला आपन पाई d पेरीमीटर जोटा कि r रेडियस हो गेला कोन a by p पेरीमीटर ठीक अछि माने से आंसर d by 4 आपन r वैल्यू हे जो आपन पुट करंतु 20 सेंटीमीटर आंसर पाई जिवे आपन b हे जो उत्तर मो फार्मूला सहित क्वेश्चन ला जोटा कि आंसर मेंशन कर दिछि निश्चित भाबरे आपन को बुझा आसुथबो परवर्ती क्वेश्चन बढ़ि जा परवर्ती क्वेश्चन कोन देखियो परवर्ती क्वेश्चन देला हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर विल बी रिमूव्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ से सिस्टम डिजाइन टू यूज DC of 1.5 centimeter draining 20 hectare for a capacity of 5 days 5 दिन रे आपन DC होला 1.5 centimeter draining रे 20 hectare को आपन डिजाइन कराई छि तो पर्टिकुलर पीरियड रे केते क्यूबिक मीटर रो वाटर जोटा कि रिमूव होई परिबो सेटा को आपन पचारि छि तो आपन आंसर काढिबे केमते काढिबे आंसर देखंतु DC of 1.5 centimeter that means आपन 1.5 centimeter of water depth will be removed from the drainage in 24 hours आपन 24 घंटा रे एतिको डेप्थ रो वाटर आपन कोन कढा जिवो रिमूव करा जिवो तो ड्रेन रू तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटरिंग द ड्रेन पर डे आपन को जो 1.5/100 into 20 into 10 to the power 4 जो सिंपली पूर्व को आमे करि गेसिले तेनु आपन को एटा हे जिवो 3000 मीटर क्यूब पर डे आपन जोटा वाटर होची वॉल्यूम जो एंटर करछि एतिको ड्रेन को तो सेतिको आपन को कोन करा जिवो सेतिको 5 दिन आपन काढियो पडियो तो ताहले आपन 5 दिन ले केते विदिन डे पासिंग कोन कर जिवो वॉल्यूम तार 5 गुणा हे जिवो 15000 मीटर क्यूब आपन उत्तर हे जो सी बुझि पाले किछ असुविधा नै एक्सप्रेशन बढ़िबा परवर्ती क्वेश्चन कोन देखिबा परवर्ती क्वेश्चन होला ए साइफन aqueduct siphon aqueduct is constructed at a canal crossing site where drainage HFL was 212.2 meter by allowing an efflux of 0.4 meter at high flow discharge at the side the water level downstream of the crossing at the same high flood will be आपनकर flood will be कोन हबो same high level ले जोटा कि साइड रो जो कि अंडर सी वाटर जोटा कि लेवल आपन कर तार हाइट केते हि जिवो सेटा आपन पचला सिंपल क्वेश्चन होबो एरा किछि असुविधा नै बुझि परिबे आपन देखंतु आंसर देखले जे डाउनस्ट्रीम HFL आपन ड्रेन स्ट्रीम रिमेन्स द सेम बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क एंड द अंडरस्ट्रीम आपन कर हि जिवो HFL कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग एफ्लक्स टू द डाउनस्ट्रीम जोटा कि HFL आपन दीटा प्लस कर दिनु सिंपली आपन को आंसर बाहर जिवो किछि असुविधा नै 212.6 आपन को आंसर हि जिवो तो बी आपन को उत्तर परवर्ती क्वेश्चन जिवा परवर्ती क्वेश्चन कोन देखियो calculate the depth of the cut off for score holes for a irrigation channel of FSQ equal to 355
54 cumex and HFQ of natural drainage equal to 600 cumex. Assume the value of friction factor is आपन friction factor दे दीची friction factor केते रहिची 1 रहिची ता सहित आपन को देला HFQ और जोडा कि 600 cumex होची FSQ 354 cumex होची ताले डेप्थ ऑफ कट ऑफ शोर आपन को बचला तो डेप्थ ऑफ कट ऑफ शोर केते हिजो लासी नॉर्मल डेप्थ ऑफ स्कोर हमर एक्चुअली लासी रो क्वेश्चन आपन को आसीताय तो लासी नॉर्मल स्कोर आपन को हिजो r इक्वल टू 0.47 into q by f to the power 1/3 तो q एटे आपन को हे गेला 354 जोडा कि fsq ता से तो f रे वैल्यू आपन फिक्स फैक्टर वैल्यू देइतला 1 एवं r रे वैल्यू आपन पाई जिवे सेटे 354 बाय आपन अप्लाई करतो 7 मीटर पाई गेले ठीक अछि बोला माने तापर आपन को देला डेप्थ ऑफ कट ऑफ प्रोवाइडेड ऑफ द स्कोर होल्स इक्वल टू 1.5 r that is into on both side तो on both side रहबो दैट मींस आपन 7 मल्टीप्लाई कर जोटा पूर्व 7 बाहर करतले ताको आपन 1.5 into मल्टीप्लाई कर 7 आपन जोटा हे जो आंसर सी हे जो ठीक अछि बोला ने 10.5 cm परवर्ती क्वेश्चन जीवा परवर्ती क्वेश्चन कोन देखिया what is the value of horizontal destabilizing force caused by the formation of waves in a storage reservoir having a phase of 52 km due to high wind of say 170 km per hour तो आपन को कहला एठी आपन को जे वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल डी-एस्टैब्लिशिंग द फोर्स कोन हबो कारण होची फॉर्मेशन होची वेव तो रिजर्वर रे फेचिंग होची 50 km ड्यू टू हाई विंड एवं तार स्पीड रहिची आपन कते जोडा कि 172 km per hour तेनो आपन को जोडा कि वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल डी-स्टेबिलाइजिंग फोर्स कोन हे जो कते हे जो तार वैल्यू आपन को काढिबा ठीक है बोला फार्मूला देखो तो f दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 32 किलोमीटर जो फोर्स रो वैल्यू आपन 32 किलोमीटर अधिक रहिची तेनो 52 किलोमीटर होची द वेव हाइट गिवन sw इक्वल टू 0.032 vf टू द पावर हाफ आपन को फार्मूला अप्लाई हे जिवो तो फार्मूला अप्लाई करले आपन निश्चित जोटे कि आंसर भारिबो 179.69 किलोवाट आपन को उत्तर कोन हे जो 180 किलो न्यूटन किलोवाट को कहले किलो न्यूटन लो जोटा कि आंसर हो किछ बोला माने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जा परवर्ती क्वेश्चन कोन देखियो परवर्ती क्वेश्चन देला कैलकुलेट द टॉप विड्थ ऑफ द डैम इफ द हाइट ऑफ वाटर स्टोर इज 84 मीटर आपन को कहला टॉप डैम रो जो कि टॉप विड्थ रो हाइट आपन को पचाला यदि वाटर स्टोरेज हिची 84 मीटर रे 84 मीटर आपन को वाटर स्टोर हिची तो तार हाइट रो विड्थ रो डैम रो आपन को हाइट केते हिजो से केते पचाला केमति बाहर करिवे a इक्वल टू आपन को 0.522 टू द s टू द पावर हाफ आपन को उत्तर हेताय एटा को आपन को भलो कि फार्मूला को मन रखिबे क्वेश्चन आपन को सिंपल क्वेश्चन होची तो ए क्वेश्चन आपन को पचाई पारे आपन को ए हिजो उत्तर ठीक अछि बोला माने परवर्ती क्वेश्चन जीवा परवर्ती क्वेश्चन कोन दिछि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम बेस विड्थ ऑफ ए एलिमेंटरी ट्रायंगुलर कंक्रीट gravity dam supporting 72 meter height of a reservoir water and full uplift take a specific gravity concrete रो दे देला 2.4 and coefficient of friction दे देला 0.7 तो आपन कार्य कोन कहला कैलकुलेट द मिनिमम बेस विड्थ ऑफ द एलिमेंटरी ट्रायंगुलर कंक्रीट ग्रेविटी डैम तो ग्रेविटी डैम हम डैम ऊपर क्वेश्चन ने आसी गला तो कंक्रीट ग्रेविटी डैम रो जोटा कापकड़ो बेस रो विड्थ बतला मिनिमम विड्थ केते रहइबा दरकार किछ बोला ने से अनुसार देखंतो केस 1 ले आपन b इक्वल टू h इक्वल s by sc minus sc टू द पावर हाफ हे जो से अनुसार फार्मूला समस्त आपन घोषि जानतो फार्मूला एवं केस 2 रे सेमति आसे एटा कि b इक्वल टू h by mu s minus 1 where mu is the coefficient of friction जोटा कि आपन 0.7 ऑलरेडी गिवन होइची ताको पुट करले आपन को जो वैल्यू होई जो दीटा वैल्यू काढिबे दीटा वैल्यू पुट करके काढला पर जोटा वैल्यू मैक्सिमम हो से वैल्यू का हम नहीं थाउ तो मैक्सिमम वैल्यू 73.46 हिची तो आंसर आपन को 73.46 बा 73.5 मीटर हे जो ठीक अछि बोला माने बुझि पाले परवर्ती क्वेश्चन जो परवर्ती क्वेश्चन कोन देखिबा परवर्ती क्वेश्चन देला द बेस विड्थ ऑफ ए सॉलिड ग्रेविटी डैम is 35 meter and the specific gravity dam material is 2.45 what is the approximate allowable height of the dam having an elementary profile without considering the uplift तो without considering the uplift तो आपण uplift को कंसीडर करना आंती तो आपण कोन हे जो approximate जो कि allowable height केते हे जो डैम रो आपण आंसर देखि दियंतु एठी तो आंसर ऑलरेडी देखि चलेनी 54.8 मीटर तो केमति का बहाला सेटा आपण देखि दियंतु ठीक है बोला ने बी रो जो फार्मूला गुडा को मु से सिंपलीफाइड करके आपण देखि देछि तो फार्मूला को मन रखो b that is equal to h by sc to the power half आपन को फार्मूला है जो c equal to 0 since uplift is not considered ठीक अछि प्लान तेनु आपन c रो वैल्यू को आपन 0 नेकी जिवे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा परवर्ती क्वेश्चन कोन देखिबा परवर्ती क्वेश्चन देला पिला माने a low gravity dam of elementary profile made of concrete of relative density 2.57 safe allowable stress of foundation material is 4.2 megapascal what is the maximum height of the dam without considering the uplift force एठी भी आपन को uplift force को कंसीडर कर जाय नै
किंतु एठी आपन पचार कोन जे आपन मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ लो ग्रेविटी डैम रो जोटा कि मैक्सिमम पॉसिबल हाइट केते हबो सेटा आपन जानि दरकार तार फार्मूला होची h दैट इज इक्वल टू f by EYW बा गामा w SC plus 1 ठीक अछि बोला ने where f equal to allowable stress for dam material जोटा कि आपन देइची 4.2 मेगापास्कल एवं SC रे वैल्यू 2.57 जोटा कि आपन कंक्रीट रो रिलेटिव डेंसिटी एवं YW कोन हिला आपन जोटा कि 9.81 जोटा कि हमें किलो न्यूटन पर ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू अपन नहीं थाउ से अनुसार आपन फार्मूला पुट कले 119.92 आपन उत्तर जोटा कि 120 मीटर आपन आंसर हो। परवर्ती क्वेश्चन जिवा परवर्ती क्वेश्चन कोन लिखिबा कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफएस रो क्वेश्चन आसिला आपन पचारि पारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी रो कैलकुलेशन पाए तो एठी आपन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम शियर इफ unit shearing resistance is 97.9 kilonewton per meter square and the maximum shear stress is induced is 55.72 kilonewton per meter square check whether the dam safe or unsafe तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी काढिले से अनुसार आबे बाहर करि परिबा जे फैक्टर कोनटा जे सेफ होइची बा अनसेफ होइची फैक्टर ऑफ सेफ्टी पाए आपको फार्मूला देला फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी द रेशियो ऑफ यूनिट शेयरिंग रेजिस्टेंस टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप तो आपको यूनिट शेयरिंग रेजिस्टेंस केते रहिला 97.9 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एवं जोटा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस केते रहिगला 55.72 तो से अनुसार आपको जोटा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी भाई गला केते 1.75 दिस वैल्यू शुड बी मोर देन यूनिटी हेंस दिस इज सेफ आपको यूनिट रेक रो अधिक रहिछि तेनो आपको जोटा कि आपको सेफ हे गला कोन जोटा कि डैम टा आपको सेफ रहिछि। परवर्ती क्वेश्चन जिया परवर्ती क्वेश्चन कोन सिकिया परवर्ती क्वेश्चन देला कोन आपनकर जो कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्पिलवे ठीक अछि बोला मैंने स्पिलवे नो क्वेश्चन आसिला जे व्हिच कंसिस्ट ऑफ 6 स्पैन्स having a clear width of 10 meter each the thickness of each spire may be taken as 2.5 meter and the total design head on the crest including velocity head 16.3 meter assuming 90 cut water nose spires एंड राउंडेड आउटमेंट आपन को कहला जे इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्पिलवे आपन को पचला सिंपल आपन खाली आंसर दे आपन एते क्वेश्चन पढे देख नहीं स्पिल आपन को जोडा कि क्वेश्चन कोन पचाछि तार फार्मूला जानछि फार्मूला पुट करतो से अनुसार आपन को गिवन डाटा रे समस्त जिंस अवेलेबल पाइ दिबे ठीक अछि पिला माने तो एटा होछि आपन लास्ट क्वेश्चन रहिबो ए क्वेश्चन आपन को आंसर 55.1 मीटर हे गला तो ए आपन को उत्तर हे जिवो स्पिलवे रो आपन को फार्मूला मु लिखि देछि ता सहित एआर पीडीटा वीडियो रो पीडीएफ सहित मु आपन को इरिगेशन इंजीनियरिंग रो समस्त फार्मूला रो पीडीएफ मध्ये अपलोडेड कर देबी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जमा भूलंतनी थैंक यू फॉर वाचिंग पुणी देखा हो एभले को वीडियो सहित बहुत जल्दी आपन सहित सेति वीडियो को शेयर कर चलंतु एवं कमेंट निश्चित आपन क्यूरी जणांतु धन्यवाद एवं बाय बाय।